नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है पूर्वजों का आशीर्वाद और सेवा का फल। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पिताजी का विवाह होने से पहले ही मेरे दादाजी का देहावसान हो गया था। दुर्भाग्यवश हमने ही नहीं बल्कि हमारी बीजी माँ ने भी दादाजी को कभी नहीं देखा। परिवार में उनकी कोई छवि, कोई तस्वीर भी नहीं थी। हम सभी के लिए यह रहस्य ही था कि वे दिखते कैसे थे। समय बीतता गया। एक दिन हमारी माँ जी अर्थात दादी जी को दिसंबर माह में ब्रेन हेमरेज हुआ और उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। यह आघात उन्हें मेरे सबसे बड़े ताऊजी की अचानक हुई मृत्यु के कारण पहुंचा। संयोगवश उस समय सहारनपुर वाले ताऊजी, ताईजी और माँ गांव में ही थे। जैसे ही ताऊजी की मृत्यु का समाचार पूरे परिवार को मिला, हम सब गांव पहुंच गए। किंतु माँ जी अचेत थी, उन्हें होश तक नहीं था। ताऊजी की 13वीं के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपने अपने घर लौटने लगे। अब प्रश्न उठा कि माँ जी का इलाज कैसे होगा और वे किसके साथ रहेंगी। अंततः यह निश्चय हुआ कि वे हमारे पास रहेंगी। बाकी परिवारजन बोले, आप उन्हें रख लो, हम इलाज का खर्च देंगे। लेकिन उस समय पिताजी का व्यापार भी ठीक स्थिति में नहीं था। फिर भी उन्होंने आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ साफ शब्दों में कह दिया, हम स्वयं जो बन पड़ेगा करेंगे, पर दूसरों के पैसे नहीं लेंगे। और माँ जी हमारे पास आ गई। अगले ही दिन पिताजी ने मेरी बहन को हमारे पारिवारिक चिकित्सक शर्मा जी को बुलाने कालका भेजा। उन दिनों चिकित्सक अपने काले या भूरे बैग के साथ घर आकर रोगी देखा करते थे। डॉक्टर साहब आए, माँ जी को देखा और दवाइयां लिखी। लेकिन अस्पताल में भर्ती कराना हमारे वश की बात नहीं थी। उन्होंने कहा, दिन में 4 बार गर्म तेल से मालिश करनी होगी और 100 बार हाथ पैरों की कसरत करानी होगी, अर्थात दिन भर में लगभग 400 व्यायाम। बीजी उनका स्नान, धुलाई और नित्य कर्म कराती। मैं दिन में 4 बार माजी की मालिश और व्यायाम करवाती। रात को मैं और मेरी बहन उनके कमरे में सोते ताकि यदि उन्हें कोई जरूरत पड़े तो हम तुरंत सेवा कर सकें। माजी पतली दुबली थी, अतः हम दोनों बहनें मिलाकर उन्हें संभाल लेती। उन दिनों मैं एमए राजनीतिक शास्त्र के प्रथम वर्ष में थी। दिन भर का बड़ा भाग माजी की सेवा में ही बीत जाता। 400 व्यायाम कराना अत्यंत कठिन कार्य था। थकान और व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि मुझे उस वर्ष अपनी परीक्षाएं भी छोड़नी पड़ी। परंतु हमारी बीजी ने कभी भी माजी को बिना नहलाए, बिना साफ कपड़े पहनाए एक दिन भी नहीं रहने दिया। उनका कहना था, यदि हमने इनके नियम नहीं निभाए तो पाप हमें लगेगा। इस निष्ठा और सेवा का चमत्कारी फल मात्र 21 दिनों में दिखाई देने लगा। माजी स्वयं उठने लगी, स्नान करने लगी, पूजा करने लगी और रसोई में बैठकर भोजन करने लगी। उनका कठोर नियम था कि वे केवल रसोई में ही भोजन करती और यदि किसी ने अनजाने में भी भोजन को छू लिया तो उसे त्याग देती। भोजन के समय रसोई में केवल वही व्यक्ति रह सकता था जो भोजन बना रहा है। माजिद दिन रात हमें आशीर्वाद देती रहती। एक रात मुझे सौपन आया, जैसे ही हमारे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, मैंने जाकर बोला। दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही एक कृषकाय वृद्ध पुरुष हाथ में फल और सब्जियों की टोकरी लेकर आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा, मैं तेरा बाबा हूँ, तेरे लिए फल और सब्जियां लाया हूँ, इन्हें रख ले। फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तूने अपनी दादी की बहुत सेवा की है। मैंने उनसे घर के भीतर आने का अनुरोध किया, पर वे बोले, अभी जल्दी है, फिर कभी आऊंगा, और घर से निकल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे गई और आग्रह करती रही। वे हमारे घर के पास स्थित विद्यालय के मैदान तक पहुंचे और वहां रुककर बोले, बेटी अब तू घर लौट जा, और यह कहकर वे विलीन हो गए। सुबह मैंने पिताजी को अपना सौपन सुनाया और दादाजी का पूरा हुलिया बताया। पिताजी कुछ क्षण चुप रहे और फिर भावुक होकर बोले, हाँ बिल्कुल वैसे ही लगते थे मेरे भाई जी।
उस समय पिताओं को भाई या चाचा कहने की ही परंपरा थी। आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां पहले हमारे पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे, वहीं धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, व्यापार में वृद्धि होने लगी और घर में समृद्धि का वातावरण बन गया। सचमुच पूर्वजों का आशीर्वाद ही था जिसने हमारे जीवन की दिशा बदल दी। अब आप ही बताएं, मैं कैसे न मानूं कि हमारे पुरखे सदैव हमारे साथ रहते हैं। वे केवल स्मृतियों तक सीमित नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में हर समय हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। जो विश्वास नहीं करते उन्हें विश्वास दिलाया नहीं जा सकता, और जो विश्वास रखते हैं उनका विश्वास कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इस कहानी से स्पष्ट संदेश मिलता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य और त्याग का फल अवश्य मिलता है। पूर्वज सदैव हमारे साथ रहते हैं। संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बढ़कर विश्वास ही हमारी शक्ति है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।